बांग्लादेश बांग्लादेश आज पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल का, अखबार का, मैगजीन का हेडलाइन बना हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है। बांग्लादेश का सिचुएशन अभी इतना ख़राब है कि आज पूरी दुनिया का नज़र बांग्लादेश की ओर है। तो बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि 2 दशक से राज करने वाली शेख हसीना अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दी। इस्तीफा ही नहीं बल्कि उसको अपने देश छोड़ के भी भागना पड़ा। और आज करंट सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग खुद को एक आज़ादी के रूप में जश्न मना रहे हैं। तो क्या है ये तमाम चीज़ों का असल कारण, इस सभी को गहराई से हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुपर साकिब ब्लॉग। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, इसको गहराई से जानते हैं। आप लोग को पता होगा कि अभी कई हफ्तों से बांग्लादेश के अंदर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं और इसके वजह से 300 से, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं इस आंदोलन में। लेकिन आज का करंट सिचुएशन ये है 5 अगस्त का कि आज के सिर्फ सुबह सुबह के प्रदर्शनकारी के समूह में से करीब 100 लोगों का मौत हो गया है। और उसके बाद जो है कि तमाम प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के आवास की ओर जब बढ़ता है, उसके बाद अफरा तफरी में अल्टीमेटम मिल जाता है सेना के प्रमुख के द्वारा प्रधानमंत्री को कि आप इस्तीफा दे। 15 मिनट का टाइम दे देता है और वो इस्तीफा देने के बाद वो अपने देश छोड़ के सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा विदेश भाग जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि 2 दशक से राज करने वाली शेख हसीना, उसका आज ये नौबत आ गया कि अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उसको अपने ही देश छोड़ के भागना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ को गहराई से जानते हैं। पहले इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उसके बाद इस विषय पे चर्चा करेंगे। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को ढाका में हुआ था। उनके पिता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान थे। हसीना अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है। उनका शुरुआती जीवन ढाका में ही गुजरा है। एक छात्र के रूप में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय रही। लोगों में प्रशंसा मिलने के बाद हसीना ने अपने पिता की अवामी लीग के स्टूडेंट विंग को संभाला था। पार्टी संभालने के बाद शेख हसीना बुरे दौर से गुजरी जब उनके माता पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई। यह बात साल 1975 की है। इस दौरान सेना ने बगावत कर दी थी और हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस लड़ाई में हसीना के पिता, माँ, 3 भाई की हत्या कर दी गई थी। लेकिन हसीना और उसकी बहन रेहाना, ये दोनों जो है बच गई थी। घर वालों को जाने के बाद शेख हसीना कुछ समय के लिए जर्मनी चली गई। शेख हसीना के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अच्छे रिश्ते थे। जर्मनी के बाद इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को भारत बुलाया और फिर वह कुछ सालों तक दिल्ली में रही। इसके बाद 1981 में शेख हसीना अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटी। बांग्लादेश जाने के बाद शेख हसीना से वापस अपनी पार्टी ज्वाइन की और कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्टी में कई बदलाव किए। शेख हसीना ने 1968 में भौतिक विज्ञानी M.A. वाजेद मियाँ से शादी की 1968 में, जिससे उनका एक बेटा सजीब और बेटी साइमा वाजेद थी। शेख हसीना वाजेद जनवरी 2009 से बांग्लादेश का प्रधानमंत्री पद संभाले हुई थी। इस बीच आ रही उनके इस्तीफे के खबरों से सब हैरान। उन्होंने 1968 से 1990 और 1991 से 1995 तक बतौर विपक्ष नेता काम किया और 2009 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली और 2014 में उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली और 2018 में उन्होंने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली और अभी वो मौजूदा प्रधानमंत्री थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज उसको ये नौबत आ गया। शेख हसीना ने 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया और वो बांग्लादेश की पहली महिला लीडर थी जिन्होंने 5 साल पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया था। उस दौरान उन्होंने भारत सरकार के साथ गंगा नदी पर 30 साल के
जल बंटवारे की संधि पर भी हस्ताक्षर किए। साल 2001 के आम चुनाव में शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन 2008 में वह प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता में लौट आई। वर्ष 2004 में हसीना की रैली में ग्रेनेड विस्फोट के जरिए उनकी हत्या का प्रयास हुआ था, जिसमें वह बाल बाल बची। तो करंट सिचुएशन ये है कि 2018 में जब चौथी बार शेख हसीना सत्ता में आई तो वहाँ के काफ़ी लोगों का नाराज़गी देखने को मिला। वहाँ के लोगों का कहना था कि शेख हसीना ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है, यहाँ के लोगों का वोट का अधिकार को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, उनके मूल अधिकार का हनन हो रहा है और उनके जो वोटिंग का अधिकार है उसको कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं बचा है, तानाशाही की तरफ लेकर के ये जा रही है देश को। और ये तमाम चीज़ों का शिकायत करने के बाद लोग जो है काफ़ी नाराज़ थे और उसका नाराज़गी साफ तौर पर के देखा जा रहा था। लेकिन हसीना के द्वारा लोगों का कहना था कि ये मीडिया को, यहाँ के जो पत्रकार हैं उन लोगों को ज़बरदस्ती अपने तरफ करके और लोगों के मुद्दे को, लोगों के समस्या को नहीं दिखाने दे रहा है और लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उनको कुचलने की कोशिश कर रही है। और इसके वजह से जो है वो लोग का जीवन जो है बहुत बुरी तरीके से गलत दिशा में जा रहा है। तो ये सब तमाम चीज़ों का उन लोगों के अंदर गुस्सा था। लेकिन सबसे मेन जो है आज का सिचुएशन का कारण ये बना कि 2018 में जब हसीना आई तो ये जो है एक जॉब रिजर्वेशन कोटा का बिल लेकर के आई और ये कोटा का बिल के वजह से आज इतना बड़ा हंगामा हुआ। तो ये बिल कोटा का जो था ये क्या था, इनका जो है पुराना अगर बिल देखा जाए तो उसमें 93% जो रिजर्वेशन था वो जनरल था। जो लोग नौकरी का योग्य होगा उनको मिलेगा और जो लोग नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। और 5% जो था ये 1971 में युद्ध करने वाले जो सेना थे उनके परिवार के लिए रिजर्व था और 2% में एक विकलांग के लिए था और 1% माइनॉरिटी के लिए था और 1% विकलांग के लिए था। तो टोटल 100% था। लेकिन जब 2018 में ये बिल लेकर के आई तो उसमें क्या किया इसने कि 5% से बढ़ा करके 30% वो स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों के लिए, उनके जनरेशन के लिए, नाती पोते ये सब के लिए ये 30% कोटा रिजर्व किया। उसके बाद 10% कोटा उन महिलाओं के लिए रिजर्व किया जो आज़ादी के टाइम में हिस्सा लिया था लेकिन उसको आज तक कोई मूल अधिकार नहीं मिला था, तो उनके लिए 10% कोटा रिजर्व किया गया। और बाकी 10% कोटा जो है ये पिछड़े ज़िले के लिए जो विकास से काफ़ी पीछा है, वहाँ पे काम उतना हो नहीं पाया है, जैसे बाढ़ प्रभावित एरिया और भी कई तरह से पिछड़े डिस्ट्रिक्ट को उसमें 10% का दिया गया। तो 30-20-50 हो गया। अब 5% कोटा जो है ये माइनॉरिटी के लिए रखा गया और 1% विकलांग के लिए और 1% जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए रखा गया। तो ये 56% कोटा जो है ये जो है नया बिल में लाया गया और 44% कोटा जो है रिजर्वेशन ये जो है जनरल के लिए छोड़ा गया। और यही वजह से 44% जो जनरल वाले लोग थे ये जो है इस बिल के खिलाफ होकर के विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। वो लोग मानने से इनकार कर दिया कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये जो है एक ही देश में भेदभाव कर रहा है, दूसरे पक्ष के लिए ये अन्याय है और ये नहीं होना चाहिए, जैसे पहले था वैसे रहना चाहिए, सब बराबर है, यहाँ कोई किसी का पर्सनल या किसी को स्पेशल अधिकार देने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इतना विरोध प्रदर्शन हुआ। और बाद में जो है ढाका यूनिवर्सिटी में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन ये प्रदर्शन तब एक बड़ा आंदोलन में बदल गया जब शेख हसीना के पार्टी अवामी लीग के कुछ कार्यकर्ता जो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उनके द्वारा प्रदर्शनकारी पे हमला कर दिया गया। और जब ये हमला कर दिया गया उसके बाद काफ़ी खून खराबा हो गया, उसमें से एक स्टूडेंट की मौत हो गया और फिर उसके बाद ये एक बड़ा आंदोलन के रूप में विस्तार हुआ और ये काफ़ी बड़ा जनगण का आंदोलन हो गया, पूरे देश के लिए आंदोलन बढ़ गया। और आपको मालूम होगा कि पिछले कई हफ्तों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। उसके बाद जो है जुलाई में 28 तारीख सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कानून जो लाया गया था 2018 में, इसको रद्द कर दिया गया और पुराने कानून को वापस से लागू किया गया। फिर मामला थोड़ा ठंडा हो गया, सब लोग शांत हो गया था। जो प्रदर्शनकारी थे उसमें से कुछ लोगों को चुन चुन करके गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसको बहुत बेरहम तरीके से उस पर कार्रवाई किया गया, जिसके वजह से काफ़ी फिर से हंगामा शुरू हो गया। और उसके बाद जो है पुलिस के साथ मिल करके अवामी लीग का जो कार्यकर्ता था सरकार के पक्ष का, वो लोग प्रदर्शनकारी पे हमलावर हो गए। और उसके बाद दोबारा से जब ये आंदोलन फिर शुरू हुआ अभी कुछ दिन से, तो इसके बाद जो है आम स्टूडेंट के साथ साथ
आम नागरिक भी उस आंदोलन में हिस्सा ले लिया और ये आंदोलन इतना बुरी तरीके से बढ़ गया। इसको जो है मीडिया के और ये तमाम इंटरनेट सोशल मीडिया के जरिए से काफ़ी कोशिश किया गया सरकार के द्वारा इसको दबाने का, लेकिन ये दब नहीं पाया और आखिरकार पूरा आंदोलनकारी देश भर से जो है ढाका में जमा हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री के निवास के उनके महल के तरफ मार्च किया। और जब प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकारी बैरिकेड को तोड़ा गया, स्पेशल फोर्स के जो बैरिकेड था उनको तोड़ करके जब उनके घर के तरफ बढ़ा तो मजबूरन वहाँ के जो सेना प्रमुख था वकारुज्जमान, उनको जो है 45 मिनट के टाइम अल्टीमेटम देना पड़ा उसको, शेख हसीना को। और उसके बाद जो है 45 मिनट के अंदर शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दी और उसके बाद जो है वो सेना के स्पेशल हेलीकॉप्टर से भारत चली आई अपने देश छोड़कर। भारत में उसको गाजियाबाद के हिडन एयर बेस पे उसका लैंड हुआ गया और उसके बाद जो है वो अभी फ़िलहाल दिल्ली में है, इंडिया में है। और आज बांग्लादेश के अंदर जितने भी आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, उन लोगों के द्वारा एक जश्न का माहौल है और वो एक खुशियाँ जो है वो मना रहा है। और आज शेख हसीना यहाँ पे अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आया है कि यूके यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जो है, लंदन का वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो साफ तौर से इनकार कर दिया है कि कोई भी राजनीतिक सहयोग उसको नहीं मिलेगा, यहाँ पे उसको रहने नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के अब उसको लंदन में भी रहने का अब जगह नहीं मिला है। अब देखो यहाँ से शेख हसीना कहाँ जाती है, अभी फिलहाल वो इंडिया में है। तो ये थी दोस्तों वहाँ के सिचुएशन, करंट हालात और इस पर तमाम ये जानकारी। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ। तो ये थी दोस्तों बांग्लादेश सिचुएशन की जानकारी। अगर अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।